हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आपके व्यक्ति के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है हम चेक करेंगे। देखिए मैंने कैंडल वैक्स ड्रिप करना शुरू कर दिया है और अभी से लेटर ओ, लेटर जी, लेटर टी, लेटर जे, लेटर के बन चुके हैं। थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे जब मैंने वैक्स ड्रिप करा था तो मुझे स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दिया था, जिसका मतलब ये है कि रिश्ते में सिमेट्री आने वाली है और रिलेशनशिप आपका बेहतर होने वाला है। एक बात जान लो, ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप हील होना चाहते हो या अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो ना, तो अभी के अभी इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, ओके। और जिस व्यक्ति के लिए भी रीडिंग देखना चाहते हो उसका नाम उनमें 3 बार ले लेना प्लीज़। व्यूअर, एक व्यक्ति का नाम ही लेना है, ओके। अगर आपकी लाइफ में फिलहाल मल्टीपल लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उनका सबका नाम एक साथ नहीं ले लेना आपको, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम लीजिए। लेटर के, लेटर टी भी दिख रहा है मुझे। राशि भी बता देती हूँ। अच्छा, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5 दिख रहा है। नंबर 23, नंबर 11 भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये उनकी जन्मतिथि हो सकती है। और अगर नहीं भी आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो राशियाँ सुन लो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, सेजिटेरियस। राशियाँ भी ना मैच करे तो जो बताऊंगी ना उस पर ध्यान देना। अगर सिचुएशन मैच कर जाए भाई तो भी रीडिंग आपके लिए है। व्यक्ति मुझे तन्हा नज़र आ रहा है, व्यक्ति मुझे परेशान नज़र आ रहा है, व्यक्ति मुझे उसकी जो लाइफ है ना वो उसको मतलब उसको अपनी लाइफ बेमायने लग रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि वाई माई लाइफ, ये मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, ओके। हालांकि एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ओके। आपका पार्टनर ऐसा इंसान है जो पहले अपने बारे में सोचता है, पर हाल फिलहाल में उनको ऐसा लगने लग गया है कि जो ये करते आ रहे हैं अब तक, क्या वो वर्थ इट था, क्या वाकई मैंने ऐसा करना चाहिए था। मुझे बहुत सारी सेल्फ क्वेश्चनिंग में दिखाई दे रहे हैं। क्या मैंने ठीक किया, क्या ऐसा करके ठीक किया, ऐसा कर लेता तो क्या ठीक था, क्या रिश्ते की ख़राब होने की वजह मैं हूँ, क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, कुछ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस सेल्फ रियलाइजेशन में भी मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 9, नंबर 6 व्यूअर, नंबर 9, नंबर 6, ठीक है। लेटर पी, लेटर पी, लेटर एस, ओके। अकड़ू है यार आपके पार्टनर, बहुत अकड़ू है, बहुत। यूँ तो हंस के मुस्कुरा के बात कर लें कभी भी, और हम ना मन करें इनका तो अकड़ जाएं। मूडी है, बहुत मूडी है आपका पार्टनर। इसके मूड स्विंग झेलते झेलते इतना तो आप किसी छोटे बच्चे के मूड स्विंग नहीं करता बच्चा जितना ये हट करते हैं। मूड स्विंग्स बहुत हैं। एक ही बात एक दिन कहोगे अच्छे से रिएक्ट कर देंगे, उसी बात को अगले दिन कहोगे या कभी और कह दोगे तो उनका रिएक्शन क्या आएगा आपको नहीं पता। आप ना अपने रिश्ते की अनसर्टिनिटी से परेशान हो, क्योंकि अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि मेरा व्यक्ति रिएक्ट कैसे करेगा कुछ सिचुएशंस में। कभी भी गुस्सा होकर आपको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक खेलने लग जाते हैं। कभी भी कोई आपकी बात बुरी लग गई तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे क्या तेरी बात बुरी लगी अगली बार से मत करना। क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। कई दिन तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, सबक सिखाएंगे। ये इनकी आदत में शुमार है। आपको इन चीज़ों से नफरत है। आपको लगता है कम्युनिकेशन करो, मुझसे बात करो, बात करके क्लियर करो। अरे भाई, नहीं करना चाहता आपका पार्टनर आपसे बात करके क्लियर। काय को सारा टाइम इसके साथ आप साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर बने रहते हो जब उसको करना ही नहीं है तो, ओके। ना ये बात करनी शुरू करता है ना आप बोलना बंद करते हो। ये चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ओके। इसको आपका रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वो टीनेजर है जो माँ बाप की कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रहे हो, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये सब तो सुनना बर्दाश्त नहीं है इनको। आप कुछ सवाल कर लो कि 2 बजे क्यों ऑनलाइन थे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, उसी में बिदक जाते हैं। ये नहीं उठाया तो नहीं उठाया, ऐसा उनका एटीट्यूड है। अब आपको लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो कनेक्शन का फ़ायदा क्या है, आपने कोई नाम को कनेक्शन थोड़ी किया है, ये भी आपको लगने लग जाता है। तो आपकी बात जायज़ है, लेकिन आपके व्यक्ति की जो टेम्परामेंट है वो आपको, हो सकता है आपको थोड़ा लेट समझ में ये चीज़ आई, हो सकता है पहले उन्होंने अपने आपको बहुत अच्छा दिखाया हो जब आपको पटाने में लगे हुए थे, तब इनका बहुत अच्छा बिहेवियर था। लेकिन धीरे धीरे असलियत खुल रही है। आप सोचते हो कि क्या वो सच था, क्या ये सच है। देखो भाई, सच तो दोनों ही थे। पहले आपको पटाने वाली बात थी और अब तो ये असलियत है। ऐसे ही हैं, ओके। और आपका पर्सन ना बदलता ज़्यादा नहीं है, किसी के लिए भी बदलता ज़्यादा नहीं। आप अपने व्यक्ति के लिए बहुत फेथफुल रहे हो, बहुत ज़्यादा। मे बी यू हैव नॉट लुक्ड एट एनी अदर पर्सन आफ्टर यू हैव मेट दिस पर्सन। हो सकता है आपके रिश्ते, आपके लाइफ में पहले पुराने रिश्ते रहे हो, लेकिन जब से ये रिश्ता है तब से आपने कहीं पे भी आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि आप इस व्यक्ति में इन्वॉल्व बहुत रहते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है ना तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि आपको ये है कि भाई मेरे को तो यही व्यक्ति चाहिए, चाहे वो आपको भाव नहीं दे रहा, चाहे वो आपको जूते की नोक पे रख रहा है, लेकिन आप किसी और प्रॉस्पेक्ट को हटा दोगे, उसको निगलेक्ट और इग्नोर कर दोगे। पर इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति को आप हमेशा चाहते रहोगे
कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। इससे बेहतर भी अगर किस्मत आपको प्रेजेंट कर रही है ना, तो भी इसी में आपकी जान पड़ी रहती है, अटकी रहती है। इस तरह का कुछ आप इनसे कनेक्शन बना बैठे हो जी। ठीक है, ये चल रहा है आपका। ओके, अब आपका पर्सन क्या है भाई? देखो, आपके जितना सीरियस तो ये नहीं है कनेक्शन में। हाँ, प्यार करता है आपसे, लेकिन इसने इस रिलेशनशिप को ना ऐसा नहीं कर लिया, अपने सर का ताज नहीं बना के बैठ गया ये, या बैठ गई है। इस व्यक्ति के लिए सिर्फ यही नहीं है ज़िंदगी में, और बहुत कुछ है। ये अपनी हॉबीज़, अपने शौक़, अपने दोस्त, अपना करियर, अपने पैसे, फिर आप भी, सबको रखना चाहते हैं, छोड़ना किसी को नहीं चाहते। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि सारा दिन तकिए में मुँह डाल के आपके लिए रोते रहेंगे। आपका क्या है, इनसे अगर बात बिगड़ जाए आपकी, तो फिर आपको ना हॉबी ना वर्क, कुछ अच्छा नहीं लगता आपको। ऑफिस भी ऐसे जाते हो जैसे कि ओ किसी ने तो चांटे मार के आपके ऑफिस भेजा हो। बस चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मन तो करने रहा। मन तब खिलेगा जब व्यक्ति अच्छे से बात करेगा, पर आपके व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि उनकी एनर्जी हमेशा आप रहती है, वो अपने काम करते रहते हैं। कुछ टाइम के लिए सल्क करेंगे फिर, और उनको ये पता भी है कि आप खुद ही आ जाओगे चल फिर के। उनको पता है कि आएगा, आने वाला आएगा, ये तो आएगा, इसको इनको क्या कष्ट है। आप तो पहुँच ही जाते हो हर बार। ज़्यादा इफ़ेक्ट इमोशनली आप होते हो इस कनेक्शन में। मैंने 100 बार बता रखा है, इतना इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल होना है आपको अपने लिए हो, अपनी लाइफ जर्नी के लिए होना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए होना है, अपने काम के लिए होना है। उसमें भी इमोशनल नहीं होना, फोकस रहना है। लेकिन किसी मामूली इंसान के लिए जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे शायद आप हो, आप जैसा भी नहीं है, आपसे ज़्यादा कमियाँ हैं उसमें, उसके लिए इतने इमोशनल तो इनके लिए इनके माँ बाप नहीं इतने आप हो इनके लिए। लेकिन हो जी, इनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी है कि चाहने वाली या चाहने वाला ऐसा मिल गया जो कहीं पास्ट लाइफ से आया है, सोलमेट मिल गया इनको आपके रूप में। अब जब एक तरफा इतनी अटेंशन मिले जाए तो किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपके पार्टनर का वाकई में दिमाग ख़राब हो गया। मुझे लेटर एच भी दिखाई दे रहा है भाई, लेटर एच। मुझे ऊँट जैसी एक इमेज दिखाई दे रही है, देखो ऐसे। ओके, छोटा सा हम्प भी है यहाँ पे। तो ऊँट कहते हैं ना पहाड़ के, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। ओके, कहने का मतलब क्या है, अब आपका पार्टनर ना आपके लिए उतना ही तड़पेगा जितना आप इसके लिए तड़पे हो। ओके, शाने ये बहुत बन ली है। ठीक है, अब लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो उनकी शान पट्टी को निकाल दें सारी, क्योंकि ये ना ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं अपने आप को लेके और इस कनेक्शन को लेके। फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं आपको, ये बहुत संभावना है कि पटकी पड़ेगी। किस्मत की कह लो, ऊँट तो पहाड़ के नीचे आएगा। ओके, ठीक है, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा करना बंद कर दो, क्योंकि कहावत और भी होती है, ऊँट के मुंह में जीरा। आप इस व्यक्ति के लिए कितना भी कर लो, वो जीरे मात्र ही रहेगा ऊँट के लिए। इसलिए सोच समझ के करो। जहाँ आपको लगता है आपके पास समय है, आप उतना समय दे सकते हो, उतनी टेंशन दे सकते हो, दो। पर जब आपको लगता है कि आपके खुद पे देने का वक्त है अपने आप के ऊपर, तो अपने आप पे दो भाई। ठीक है, वरना देते रहो जीरा। ठीक है, बैलेंस करना सीखो व्यूअर। हमेशा बताती हूँ आपको, बैलेंस करना सीखो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। ठीक है, और लाइफ से जो सीखते आ रहे हो, पीछे से जो लर्निंग लेते आ रहे हो, उसको भूल मत जाया करो। आप अपने व्यक्ति से जब लड़ते हो तो बहुत दुखी रहते हो, और बहुत दुखी होके बहुत सारे प्रण भी लेते हो कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब मेरी ज़िंदगी तो अलग हो जाएगी, मैं बिल्कुल अलग सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँ, कल से टाइम टेबल बनाऊंगी और उसके हिसाब से चलूँगी, और इसकी जगह भी नहीं छोड़ूंगा, इसको याद करने की जगह ही नहीं रहेगी दिल में, तो कहाँ से याद आएगा। एंड सो जब ये व्यक्ति आता है, आहा, तो जैसे ये वैक्स पिघल रहा है ना, बस वैसे ही आपका भी है। हे भगवान, अब आपके व्यक्ति की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे उन्हें आपके पास आना पड़ेगा, ऊँट को पहाड़ के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, और तब आप ऐसा सोचोगे भी कि यार अभी कल तक तो ये कुछ और कह रहा था, आज देखो उसके कैसे तेवर बदले हैं। ये आपके अंदर शंका भी भरेगा, मिसट्रस्ट, क्योंकि जो इंसान बार बार बदल रहा है, आ रहा है जा रहा है, हो सकता है आप पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत समय से हो रहा हो, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑन ऑफ। तो शंका भी आती है, वो भी आएगी आपके अंदर। ठीक है, लेकिन देखो, ये जब व्यक्ति रिग्रेट करेगा तो ये आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है,
ये कितनी भी दूर चले जाते हैं, लौट के ये आपके पास ही आते हैं। आपका पार्टनर मौसम जैसा है, मौसम की तरह बदल जाते हैं। पहले तो मौसम की तरह बदल जाते हैं और फिर मौसम क्या बार बार आता है ना, रिपीट होकर। सर्दी आएंगी, फिर ये आएगा, फिर गर्मी आएंगी, फिर सर्दी गर्मी, ऐसा चलता रहता है, राइट। सर्दी गर्मी बरसात, है ना, जितने मौसम है गिन लो। ऐसे ही ये मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन मौसम की तरह बार बार आते भी हैं, ठीक है। तो ऐसा है आपका व्यक्ति। और आप गाते रहते हो कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। अभी 2 महीने पहले बदल गया था वो मौसम की तरह, फिर भी आप ये सवाल पूछते हो, उससे जाकर रियूनियन हो जाता है। तो रियूनियन अभी भी होगा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये व्यक्ति ना अंदर से बदलने वाला इंसान नहीं, ये रहेगा ये मौसम की तरह, और आपको छोड़ेगा भी नहीं है, क्योंकि इसको आपको छोड़ने की कोई भी मंशा नहीं है। इतने बढ़िया नवरत्न हाथ लगे हो आप इसके, क्यों छोड़ेगा आपको? इतना प्यार करने वाला, करने वाली, केयर करने वाला, करने वाली, दिल को इनके लिए हथेली पे लेके घूमने वाला व्यक्ति कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह के इंसान हैं उसको बदल भी लेंगे पूर्णतः, मुझे नहीं लगता। मौसम तो ये रहेंगे। अब आप मौसम विभाग से जाके आपको पूछना पड़ेगा कि आपका व्यक्ति कब बदलेगा, ठीक है। अब मौसम विभाग है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन व्यूअर अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो, ओके। आपने कोई योद्धा नहीं चुना है। आपका व्यक्ति थोड़ा नर्वस, इनसिक्योर और जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान है। कोई फाइटर नहीं है, ट्रूपर नहीं है, ठीक है। और अपनी जैसा आपने चुना है वैसे आपको एक्सपेक्टेशन भी रखनी पड़ेगी। जब वनीला आइसक्रीम ली है आपने, तो टेस्ट भी तो वनीला आइसक्रीम का ही एक्सपेक्ट करोगे कि अल्फोंसो मैंगोज का करने लग जाओगे एक्सपेक्ट, या पान वाला फ्लेवर एक्सपेक्ट करने लग जाओगे? भाई जो है वही तो रहेगा। अब आपका क्या है, पहले प्रेम कर लिया, पता थी भी आपको कुछ कुछ चीज़ रेड फ्लैग हैं, अब आपको वो रेड फ्लैग दिक्कत दे रहे हैं। अगर ये सवाल है आपका कि क्या व्यक्ति आपको छोड़ देगा, जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप रात दिन ये रोते रहते हो कि इससे तो ये मुझे छोड़ दे, इससे तो ये मुझे छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। छोड़ना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं छोड़ेंगे। जो लोग बिछोह में हैं, दूर हैं, रीयूनियन भी ज़रूर होगा, क्योंकि ऊँट तो पहाड़ के नीचे जी आएगा। जिसका ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अगली बार बता देना। अभी कुछ लोगों ने लिखा था पिछले मेरी वीडियो में कि मेरा पार्टनर आ गया, मेरा पार्टनर आ गया। ऐसे अगर आपका आ जाए तो मुझे बता देना, लेकिन अपने आप पे भी काम करते रहो, ठीक है। केवल ऊँट की ऊँटनी बनना या ऊँटनी का ऊँट बनना ही आपके लाइफ का मकसद नहीं है दीदी भैयाज, ओके। कुछ और भी करने आए हो, स्पिरिचुअली ग्रो करने आए हो, किसी मकसद से आए हो, ओके। अपने आप को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने आए हो। उसके लिए अभ्यास लगता है, मेडिटेशन लगता है, तपस्या लगती है, लगातार वर्क करते रहना पड़ता है अपने आप पे स्पिरिचुअली, धीरे धीरे अपने आप को बदलते रहना पड़ता है, करेक्ट। अगर दीदी भैया आप अपने अपने ऊँट और ऊँटनी के चक्कर में ही पूरा टाइम लगे रहोगे तो वो अभ्यास का टाइम आपको कब मिलेगा? या तो उसके लिए भी टाइम निकालो। फिर अलाउड है आपको खूब रोना, खूब रो, लेकिन जब आप रिश्तों के लिए रोते हो ना तो वो अभ्यास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे पहले अभ्यास वो ये सिखाता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा आपको इमोशनल होना ही नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर इतना अटैच नहीं होना, डिटैचमेंट दिखाता है, राइट। तो अटैच भी रहो और डिटैच भी रहो। ऑन ऑफ स्विच आप भी अपना रखो, आपका या तो ऑन है या तो ऑफ है, ठीक है। व्यक्ति आ जाएगा भाई, आ जाएगा, चिंता करो नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना किस भाग से आपसे रेजोनेट किया हो आपने, क्या क्या आपको कैंडल ने बताया जो आपसे रेजोनेट हुआ, ठीक है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे जी, हर हर महादेव।